प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सबका स्टडी जो चल रहा होगा बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। बाबू आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के मस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे टकराने वाला क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं पूरे चुनिंदे चुनिंदे प्रश्न आपके बीच हम लोग लेकर आ चुके हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को फटाफट लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है ना, तो चलिएगा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलिएगा। ठीक है, देखोगे कहा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड का जो है लाल रंग का मान कितना होता है। लाल रंग का पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला हमने बतलाया था, याद रखिएगा, बीबी रोय, याद रखिएगा बीबी रोय जीबी। ठीक है, ये फार्मूला है, याद रखने का ट्रिक है। याद रखिएगा, बी से ब्लैक होता है, बी से ब्राउन होता है, आर से रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से येलो होता है, जी से ग्रीन होता है, बी से ब्लू होता है। ठीक है, और जीरो से गिनते चल जाओ। ठीक है ना, जीरो से गिनते चल जाओ, जहां जाएगा वहां तक खत्म होगा, छोड़ देना है। देखो तो यहाँ बी से ब्लैक, बी से ब्लू जो है, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन और आर से रेड, यानी रेड देखो तो कौन नंबर पर आया है? 2 नंबर पे, यानी इसका कलर कोड का रंग मान होगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखो और कलर कोड सारे याद हो जाएगा। ठीक है बाबू, हम जितना साइड से बतलाएंगे सारे क्वेश्चन को याद रखते चलना है तुम सबको। देखोगे कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है डायआप्टर में कितना होगा। तो देखो तो यहाँ P बराबर जो दिया है, देखो P बराबर जो है 100/f दिया है। देखो तो कितना दिया है? 100/f का मान 20 दिया है। देखो f का मान 20 दिया है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5 डायआप्टर आ जाएगा। देखो तो कहां दिया है? ऑप्शन बी में दिया है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखो ये सारे क्वेश्चन पूरा वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये देखो कहा जा रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होते हैं होल होते हैं। क्या होता है? होल, यानी छिद्र होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलो बबुआ, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है लॉरेंज बल के लिए कौन व्यंजक सही है? लॉरेंज बल के लिए कौन व्यंजक जो है सही है? जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जल्दी से बतलाइएगा क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से बतलाओ 4 का आंसर क्या होगा। कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं, यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 4 का ऑप्शन ई हो जाएगा। याद रखना है, पूरे मस्त वीवीआई क्वेश्चन है, आपको केवल याद करते चलना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, देखोगे नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने के परमाणु की संख्या कितनी घटता है? कितना से घटता है? अल्फा कण में कहा जा रहा है। आप कहिएगा गुरुदेव जी 2 होता है, 2 से घटते जाता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। चलोगे यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कैथोड किरण होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथोड किरण क्या होती है? हो इलेक्ट्रॉन होती है। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते चलना तुम सब। कहा जा रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? आप कहेगा सर विद्युत ऊर्जा का। क्या? विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा मात्रक होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 7 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखोगे निम्नलिखित में नाभिकों का सबसे कम अस्थाई किसका है? सबसे कम अस्थाई किसका है? आप कहिएगा 2He4 कहीं दिया है क्या? देखो तो 2He4 दिया है, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन ए में दिया है, मतलब हीलियम का सबसे कम होता है। चलोगे अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता का मान में जो होता है क्या परिवर्तन होता है? पता है क्या क्या परिवर्तन होता है? कहेगा सर बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। प्रकाश का वेग किसमें महत्तम होता है? हो तो निर्वात में होता है बबुआ, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देखोगे व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं बी बराबर जो होती है डी लैम्डा और बटे में क्या होता है? डी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ये में दिया है। ठीक है, चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एम्पियर घंटा, एम्पियर जो होता है, एम्पियर का प्रतिरोध क्या होता है? एम्पियर का प्रतिरोध जो होता है, सॉरी ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है? ए मीटर लिखा है, देखो आप सब भी। ठीक है, ए मीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है रे बाबू, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना है। बाबू क्लास को प्लीज लाइक करते चलो, चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलना तुम सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे
देखो कहा क्या जा रहा है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो कितना होता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं लैम्डा बराबर h बटा m म्यू होता है, यू होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 14 नंबर क्वेश्चन है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन संबंध सही है, कौन संबंध सही है, जल्दी से बतला दोगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 14 का आंसर जल्दी से लगा दोगे, क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर हम जानते हैं m बराबर जो होता है l बटे f होता है, f शून्य होता है, प्लस में जो होता है याद रखिएगा इंटू में घेर दो इसको, और देखो तो 1 प्लस d बटे f ही होता है, ये कहीं दियल है, कहिएगा जी गुरुदेव जी, ऑप्शन ए में दियल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है कि प्रकाशिक पथ का बराबर होता है, प्रकाशिक पथ जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, आप कहिएगा गुरुदेव जी अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई के बराबर हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखते चलो। क्लास को सब्सक्राइब भी कर, लाइक करके सब्सक्राइब भी करते चलना। कहा जा रहा है प्लांक स्थिरांक की विमा क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांक स्थिरांक की विमा जो होती है रे बाबू क्या होती है, तो हम जानते हैं ml स्क्वायर टी इनवर्स होती है, क्या होती है, टी इनवर्स होती है, ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहां पर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोहा होता है, लोहा क्या होता है, पता है क्या, लोहा क्या होता है, लोहा कोबाल्ट निकेल ये सब जो होता है ना लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एफ न करके एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, पता है क्या बाबू, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं एफएम इनवर्स होता है, क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट जो होता है किसके बराबर होता है, पता है क्या, आपके सर जी हम जानते हैं 1 जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा, देखोगे देखो बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक जो है गर्म तार एमीटर, देखो तो क्या कहा जा रहा है कि एक गर्म तार एमीटर मापता है, ये किसको मापता है रे बबुआ, आप कहिएगा गुरुदेव जी ये जो मापता है ना प्रतिवर्ती धारा का मूल्यमान और जो है वर्ग माध्यम को जो है क्या करता है, मापता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी राशि घटती है, अब अपचयी ट्रांसफार्मर के लिए याद रखिएगा वोल्टेज घटती है, हाँ बिल्कुल सही ऑप्शन बी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखोगे गामा किरणें की तरह होती है, क्या होती है, गामा किरणें की तरह क्या होती है, तो एक्स किरणें होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहा है ना, तुम सभी सारे क्वेश्चन को समझते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे, देखो कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होती है कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे कहा जा रहा है यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चुंबक के ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पता है क्या, इसका संबंध को बतला देना है। आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं LM बराबर जो होता है 5/6 LG होता है, कहीं दियल है, कहेगा हाँ गुरुदेव जी ऑप्शन ए में दिखला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लास को थोड़ा लाइक तो करते रहो ना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते रहना। देखोगे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है तेजी से चलने वाला बीटा किरणें होती है, तेजी से चलने वाला बीटा किरणें जो होती है इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि अल्फा किसी जगह का नमन कोण है और 10 अल्फा का व्यंजक जो होता है वो कितना हो जाता है, बहुत इजी है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं भी बटे क्या होता है, बी बटे भी और बी एच हो जाता है, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखते चलो तुम सब। देखोगे यहाँ देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दो समान धारिता सी करके वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जुड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता जो होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा क्या होती है, पता है क्या होती है, दो समांतर में जोड़ा गया है इसलिए 2C हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो याद रखिएगा C/2 हो जाता। ठीक है, आप याद रखते चलिएगा। देखोगे 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग
नहीं है। आप कहेगा ध्वनि तरंग नहीं है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है नाभि का घनत्व लगभग होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाभि का घनत्व लगभग जो होता है वो कितना होता है, 2.29 गुने 10 के पावर 17 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया, सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना बाबू, ठीक है। बात को समझ रहा है, ये जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हूबहू टकरा जाएगा, तुम सब याद करते चलो सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां पर कहा जा रहा है ना 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। किस राशि का मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, पता है क्या आपके, कहा गुरुदेव जी विद्युतीय क्षेत्र का होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 1 मिनू बराबर होता है, 1 मिनू जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 गुने 10 की पावर 27 केजी के बराबर होता है। कहां दिया है, ओके का गुरुदेव जी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, क्लास को लाइक करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना है सारे बच्चे को। कहा जा रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है, क्योंकि सबको पता है हीरा कठोर धातु है और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे कठोर धातु हीरा ही होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलोगे अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दशमलव संख्या जो होती है 25 का द्विधारी संख्या पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा पता है क्या, द्विधारी संख्या निकलने आता है 25 का, देखो तो इसको काटना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, 2 से काटो, तो याद रखना 12 दूना कितना होता है 24 होता है, तो 1 बच गया, फिर 2 से काटो तो 6 दूना 12 यानी पूरा कट गया है, तो 0 2 से काटो, 3 दूना 6 यानी पूरा कट गया, तो 0 2 से काटो, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 1 जो हो जाएगा, 1 1 नीचा से गिनते जाना, 1 1 0 0 1 कहीं दिया है, आप कहेगा गुरुदेव जी हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 1 0 0 1 हमको दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आए ना, इसी तरह निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, पता है क्या क्या होता है, घटता है रे बाबू, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, जल्दी से लगाओ ना, आपके सर जी 80 होता है, ठीक है, आवेश का बीमा 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बाबू जी आज के क्लास में हम लोग 35 पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए थे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला होगा, टकराने वाला होगा, वही क्वेश्चन लाए थे, ठीक है। तो आप अच्छे से अगर देखे होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को सही किए होंगे, और बताइए कमेंट में कि आप 35 में कितना सही कर बताए किए हुए हैं, आप जरूर ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, ठीक है, सारे बच्चे बतलाइएगा, ठीक है। आओ बतलाओ कैसा क्लास लगा आज का, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।